Hello everyone and welcome back once again in another session of statistics। देखिए हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का एक फेज कंप्लीट किया है जिसमें हमने समझा कि किस तरह से टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और टैबुलर प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो हमने अभी तक जितना भी वो प्रेजेंटेशन समझा था उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने आपको करवाया वो मैंने आपको सिंगल इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा बहुत समझाया। लेकिन अगर हमें डेटा इस तरह का आ जाए जिसमें हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज बता रखी हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज बता रखी हो, तो किस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकता है। सो देयर आर वेरियस फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स ऑल्सो। इन्हें फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स कहा जाता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के केस में बनाई जाती हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कुछ और नहीं है वो बल्कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही दूसरा नाम होता है, जैसा कि हमने पहले समझा हुआ है। तो आवर्ती वितरण वाली श्रृंखलाओं को सतत श्रृंखलाएं कहते हैं। अब द डायग्राम्स यूज्ड टू प्रेजेंट द कॉन्टिन्यूअस सीरीज आर नोन एज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड डेटा जो होता है उसे जब हम एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो इस तरह की डायग्राम्स को फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स कौन सी हैं और आज हम उसका एक फर्स्ट टाइप जो है वो स्टडी करेंगे। देखिए देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। हमें जो मेनली बताई गई हैं, पॉपुलर 3 बताई गई हैं। एक है हिस्टोग्राम जिसे आयत चित्र भी कहा जाता है, एक होता है पॉलीगन जिसे बहुभुज कहा जाता है, और एक होता है ओजाइव्स जिसे तोरण कहा जाता है। देखो हम सिंपली हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव्स को ही दिमाग में रखते हैं। तो हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हमें दिया होता है, जब हम उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसे हिस्टोग्राम बोला जाता है। इसकी टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि हिस्टोग्राम एक्चुअली दिखता किस तरह का है, ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल कर सको कि ये किसकी तरह दिखता है। देखो कुछ इस तरह का हमारा हिस्टोग्राम दिखता होता है। अगर आपको रिकॉल हुआ हो तो ये कुछ कुछ बार ग्राफ की तरह दिख रहा है, कुछ कुछ बार डायग्राम्स की तरह दिख रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी आपको हिंदी में इसका मीनिंग क्या बताया है, आयत चित्र। और आपको जब बार ग्राफ बताया गया था या बार डायग्राम्स के केस में बताया गया था तो उस वक्त भी मैंने बोला था कि ये आयत आकार के यानी कि रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह का वर्ड आया है। लेकिन अब हम समझेंगे कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार डायग्राम एंड अ हिस्टोग्राम। देखो जो बार डायग्राम थी उसमें हम कुछ इस तरह के रेक्टेंगुलर्स बना रहे थे जिसमें हम ये कहते थे कि ये लेंथ जितनी ऊंची जा रही है, विड्थ सेम है इनकी। हमने ये बोला था विड्थ सेम है, बीच में एक बार के बीच का गैप जो है वो बिल्कुल मतलब सेम होगा, डिफरेंट बार्स के बीच का गैप जो होगा। और हम ये सिर्फ हाइट से डिसाइड कर रहे थे, इस लेंथ से डिसाइड कर रहे थे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है डेटा की वो कितनी है, ठीक है। लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है उसमें हम सिर्फ लेंथ को नहीं बल्कि एक रेक्टेंगल जो बनकर तैयार होती है, मतलब जो हमारा एक पॉइंट एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को लेकर बनकर तैयार होता है, हम उसके एरिया के थ्रू पता लगाते हैं कि हमारा जो हिस्टोग्राम है वो कितनी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। इसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से और इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको हल्का सा बताऊंगी कि हिस्टोग्राम जो है वो कितनी तरह के होते हैं।
क्योंकि जब हम टाइप्स समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली हिस्टोग्राम्स भी फर्दर दो तरीके से किस तरह से बन सकते हैं। अभी अभी जो मैंने आपको शो की थी डायग्राम, वो डायग्राम इक्वल क्लास इंटरवल वाली थी, लेकिन हम अब समझेंगे कि इक्वल क्लास इंटरवल्स क्या हैं, उनमें किस तरह से हिस्टोग्राम बन सकता है, और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, और उस केस में हिस्टोग्राम किस तरह से बन सकता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा नोट देखो। अब आपको पता है कि इंक्लूसिव सीरीज, जिसे समावेशी श्रृंखलाएं कहा जाता होता है हिंदी में, उन्हें एक्सक्लूसिव सीरीज में अगर कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो आपको पता है। वो सब कंसेप्ट मैंने आपको अर्लियर जो स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस प्रोवाइड की हैं उनमें आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो आपने जरूर अच्छे से समझा होगा। सेकेंडली जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो अभी अभी जो मैंने बोला था आपको, इट इज द एरिया ऑफ द बार। हिस्टोग्राम में एरिया ऑफ द बार, अब बार हमारी कौन सी शेप की है? बार हमारी है रेक्टेंगुलर शेप की। रेक्टेंगुलर शेप में अगर रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे ही निकालते होते हैं ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर लेंथ जो हमें इस तरह से हाइट से पता चलेगी, ब्रेथ जो है वो क्या होगी, ब्रेथ जो है वो क्या होगी, और फिर किस तरह से एरिया जो निकलेगा वो हमें फ्रीक्वेंसी डिनोट करेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप है हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। मतलब इक्वल मतलब होता है समान, एक जैसे। तो समान वर्गांतर, वर्गांतर का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? हमने ये पढ़ा है ना अर्लियर चैप्टर्स में। वर्गांतर का मतलब होता है ये एक क्लास, या जो हमें डिफरेंट क्लासेस बता रखी हैं यहाँ पर, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में हमें डेटा दिया हुआ है, उनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कितना है, हम उसे बेसिकली वर्गांतर बोलते हैं। तो इक्वल है ये, मतलब सबके सेम है। ये देखो 0 to 10 में 10 का डिफरेंस, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस, 20 to 30 में भी 10 का डिफरेंस। सीरीज हमें एक्सक्लूसिव ही दे रखी हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बाई चांस ना दी हुई होती तो हम कन्वर्ट करते। किस तरह से? मान लो अगर आपको इस तरह से लिखा होता 0 to 9, 10 to 19, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ होता तो आप अगर सीरीज को कन्वर्ट करते एक्सक्लूसिव में तो किस तरह से करते? डिफरेंस देखते 1 का है और हाफ इसमें से माइनस और हाफ इसमें ऐड, तो क्या हो जाता? कैसे होती कन्वर्ट? माइनस का 0.5 टू 9.5, ऑब्वियसली 0 में से 0.5 माइनस होगा तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? 10 में से 0.5 तो 9.5, 2 इसमें 0.5 ऐड करते तो 19.5। तो इस तरह से आपकी सीरीज इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो सकती है। ये सब कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाए हुए हैं। तो अब अगर हम बात करें इस तरह की सीरीज का जिसमें हमें एक्सक्लूसिव सीरीज ही दे रखी हैं और जो वर्गांतर हैं, मतलब जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल है, सेम है, तो उस केस में अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना हो, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी को, इस डेटा को अगर हिस्टोग्राम के जरिए, डायग्रामेटिक जरिए अगर हमने प्रेजेंट करना हो डायग्रामेटिक मैनर में, तो कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से ही मैंने बनाया है जो आपको अभी अभी मैंने डायग्राम शो की थी। देखो OY एक्सिस पर आप लोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं? ये दे रखे हैं ना 5, 10, 15, 20, 12, 8 एंड 4। तो आप लोएस्ट, अपर, लोएस्ट और हायर लिमिट जो आपको दे रखी है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लाइन अप कर लोगे। ठीक है, इतना करने के बाद OX एक्सिस पर आपने क्या शो करना है? OX एक्सिस पर आपने ये मार्क्स शो करने हैं जो कि 0 to 10, 10 to 20 आपको इस तरह से बता रखे हैं। जो ये 0 to 10 है, ये अब आपका क्या बन जाएगा? एक बार बन जाएगी जिसमें आपने रेक्टेंगुलर शेप की बार बनानी है। और इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी? क्योंकि हमें 0 to 10 के केस में फ्रीक्वेंसी 5 थी तो हमने 5 तक बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपको 10 to 20 के केस में कितना दिया हुआ था? 10 दे रखा था, तो 10 तक हाइट ले जाओ। मतलब आपने क्या करना होता है, जो पॉइंट्स आपको बता रखे होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, आपने वहां तक की हाइट लेकर जानी होती है और फिर
कुछ इस तरह से बिल्कुल ही मिनिमम सा गैप, एक तरीके से ना के बराबर गैप होता है, तो हर एक क्लास इंटरवल के लिए अलग अलग रेक्टेंगल बना देना होता है। इसीलिए इसे आयत चित्र, आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, तो इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर शेप में बनाया हुआ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्यों है? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में हिस्टोग्राम बनता है, जबकि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज हैं उनके केस में हम बार डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने हिस्टोग्राम बनाया है, कौन सी केस में, इक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में। तो ये बहुत ही रिलेटिवली आसान है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम समझेंगे वो हिस्टोग्राम जिस केस में हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। देखिए अब हम समझेंगे हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि जब असमान वर्गांतर हमें दिए हुए हों तो उस केस में आयत चित्र हिस्टोग्राम कैसे बनता है। जैसे ये क्वेश्चन, अभी आप सिर्फ वीकली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स वाला कॉलम देखो, तो देखो वीकली वेजेस, इनमें कितना डिफरेंस है, 5 का। फिर नेक्स्ट कितना डिफरेंस है, 5, अगेन 5, अगेन 5, लेकिन अब यहां आ गया 10 का डिफरेंस, अब आ गया 20, नेक्स्ट फिर से 20, तो हो गए ना अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। कुछ का तो सेम है, लेकिन आगे फर्दर कुछ जो है वो अनइक्वल हैं, उनका वर्गांतर सेम नहीं है, उनका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। अब हमने जो हिस्टोग्राम में डाटा रिप्रेजेंट करना है वो तो अपने ओरिजिनल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से शो करना है, लेकिन अगर हम इतनी ही हाइट लेकर जाते हैं ऊपर तक, अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे इसका अगर मैं 30 to 40 वाले का 12 तक ही ले जाऊंगी, तो वो 12 जो है वो 30 to 40 पूरे के लिए 12 शो करेगा, लेकिन हमने हाइट इतनी नहीं बनानी है। अब इस पॉइंट में आपको पता चलेगा कि किस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात जो आपको पहले की गई थी, वो यहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम राइट फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले यहां पर क्या करना है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना है जो कि हमें ये बताए कि इन्हें अगर हमें बराबर करना पड़े, अगर क्लास इंटरवल्स को बराबर करना पड़े तो किसमें कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो किया जाता है क्लास इंटरवल इन ए क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। देखो क्लास इंटरवल इन अ क्लास, इस क्लास में कितना इंटरवल है, 10 to 15 में 5, और जो मैंने अभी अभी यहां पर आपको कैलकुलेट कर बताया उसके बेसिस पर देखो लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है, 5 है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 1। अब 15 to 20 में देखो कितना क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, 5, फिर से अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 ही होगा क्योंकि लोएस्ट 5 है, तो 1 ही आ जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर। अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 होगा, देन अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो नेक्स्ट दोनों के केस में भी एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं 30 to 40 वाले को चेक करूं तो इस बार ये क्लास इंटरवल इन अ क्लास कितना है, 10 डिवाइडेड बाय लोएस्ट कितना था, 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करूंगी तो कितना आएगा एडजस्टमेंट फैक्टर, 2। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं नेक्स्ट 2 क्लास इंटरवल्स के लिए भी अगर इसे कैलकुलेट करूं तो 20 डिवाइडेड बाय 5, अगेन 20 डिवाइडेड बाय 5, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एडजस्टमेंट फैक्टर आपको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, दिस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का इस्तेमाल अब किया जाएगा और इसे अब हम शो करेंगे जब हम हमारा हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी यूज होगी। फिर इसके बेसिस पर बताऊंगी कि एरिया निकलेगा और किस तरह से इन वीकली वेजेस को वो शो करेंगे। कैसे हैं, देखो जो एडजस्टमेंट फैक्टर आपने निकाला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। देखो ये रही फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी हुआ ना, और ये रहा एडजस्टमेंट फैक्टर, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया, 7।
10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 10, 27 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 27, 15 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 15, 12 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि एडजस्टमेंट फैक्टर 2 था तो कितना आ गया 6, देन अगेन 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 3, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको समझ में आ गई। सिर्फ आपने ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि एडजस्टमेंट फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। मतलब सिंपल सा केस इन्होंने किया क्या है, अगर हम 30 to 40 को 30 to 35 और 35 to 40 कर दें कि मैं सबके 5-5 अगर डिफरेंस करने हो मुझे, तो ये तो 5-5 के ऑलरेडी है ही है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये जो 30 to 40 में 10 है, जब ये मैंने हाफ कर दिया, आधा आधा कर दिया एक तरीके से, तो ये भी तो आधा हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये जो 12 है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और इसलिए 6 और 6 जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो 40 to 60 है, अगर मैं इसे इन 5-5 इंटरवल्स के हिसाब से बनाना चाहूं तो 40 to 60 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 12। अगर मैं 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, देन 55 to 60, अगर मैं इस 40 to 60 को इस 5-5 इंटरवल्स में अगर बदलूं तो ये जो 12 है वो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा 4 में। तो मैंने 4 में बांट दिया, तो इसका मतलब 3 3 3 3। समझ आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से देखो ये 60 to 80 का कितना है 8, तो जब इसको भी इसी तरह से 4 पार्ट्स में ये भी डिवाइड होगा तो ये 8 to 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अब अगर हम हिस्टोग्राम देखें तो वो हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। फिर से देखो बिल्कुल उसी तरीके से है। ओ वाई एक्सेस पर हम फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं, ओ एक्स एक्सेस पर जो हमारा डेटा था, जैसे उस केस में मार्क्स थे, इस केस में वीकली वेजेस हैं, तो हमने वेजेस शो की। अब ये शो करने के बाद एक हल्का सा फर्क है, वो याद रखना कि जो हिस्टोग्राम हमने इक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में बनाया था उसमें बीच में रेक्टेंगल्स के बीच में हल्का सा बिल्कुल ही हल्का सा डिफरेंस हमें देखने को मिला था। लेकिन इस केस में जब हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो उस केस में हमारी जो ये रेक्टेंगल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होंगी। तो अब किस तरह से किया जाएगा ये देखो, जो मैंने अभी आपको ये डिवीजन से करके दिखाए हैं ना, 12 को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था क्योंकि ये 30 to 40 2 हिस्सों में बटा था। बिल्कुल इसी तरीके से ये 40 to 60 4 हिस्से में बटा था तो ये 3-3 हुआ था। 60 to 80 भी 4 हिस्सों में बटा था तो वो 2-2 हुआ था। तो हमने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हुए अपना हिस्टोग्राम बना देना है, बाकी रेस्ट सेम है। देखो पहले वाले की हाइट कितनी थी, जो 10 to 15 था, उसकी हाइट फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो मैंने 7 के हिसाब से डायग्राम बना दी, रेक्टेंगल बना दिया। बिल्कुल इसी तरीके से 15 to 20 जो है वो 10 है तो मैंने 10 के हिसाब से बना दिया। देन 20 to 25 जो है वो कितना है, वो 15 है तो मैंने 15 के हिसाब से बना दिया। 27 है, सॉरी 20 to 25, 25 to 30 15 है। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल्स बना दिए, आयत बना दिए। और जब हम 30 to 40 पर आएंगे तो हमने इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को लिखना है क्योंकि डिवीजन 6-6 का हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से जब 40 to 60 बनाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास निकली वो 3-3 की निकली है, तो हम यहाँ पर 3 पर बनाएंगे, हम यहाँ 12 पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वही टोटल 12 इस सब में 3-3 कर फैल गया, एक तरीके से स्प्रेड हो गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से मैं एरिया की बात किस तरह से कर रही थी। देखो जो हमारा ये 5 है वो हमारे लिए 1 विड्थ बन रहा है। ये 1 विड्थ है तो 7 × 1 एरिया कितना बन गया 7। ये भी 1 है डिफरेंस तो 10 × 1 लेंथ × ब्रेड्थ। जो अगर हम करेंगे ये वाली है ना लेंथ हमारी, यहां जा रही है ना हाइट, तो लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ 15 तक है, ब्रेड्थ 1 है। अब देखो लेंथ 6 है
और ब्रेड्थ कितनी है इस पर 2 है, क्योंकि 30 से 35 एक हुई, फिर 35 से 40 दूसरी फिर हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 2। 6 × 2 देखो उतना ही आ गया ना 12। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो ये 3 पर है लेंथ, ये हाइट विड्थ कितनी है 1 + 1, देन अगेन 50 to 55 1, देन 55 to 60 अगेन +1, तो कितना हुआ 4। 3 × 4 कितना आ गया 12। अगेन ये देखो 1 2 3 एंड 4, तो 2 × 4 कितना आ गया 8। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने ये हिस्टोग्राम्स बनाने सीखे या समझे, दोनों केसेस में, इक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में भी और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में भी, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ही हल्का सा डिफरेंस है बार ग्राफ यानी कि बार डायग्राम के केस में और इस तरह के जो हिस्टोग्राम हैं उनमें, कि जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में बनाए जाते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी आपको डायग्रामेटिकली शो कर दिया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से बार डायग्राम में हम कह रहे थे कि विड्थ सेम होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर विड्थ भी अलग अलग आ रही है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिपेंड करता है कि जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो कितनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन रहा जिसमें आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताया गया और डायग्रामेटिकली समझाया भी गया, वो आपको जरूर समझ में आया होगा और सेशन भी जरूर अच्छा लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।